फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। बच्चों बीसीएस क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो उसमें आप ना चार क्लास पढ़ते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। देखिए क्लास 1 जो होती है उनकी हाई सोल्युबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है। क्लास 2 में ना सोल्युबिलिटी लो याद रखना, तो परमेबिलिटी अपोजिट करनी है आपने, हाई करनी है। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। क्लास 3 में इसका अपोजिट करना है आपने। क्लास 3 में क्या होता है बच्चों, सोल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी लो होती है। और क्लास 4 में दोनों लो होती है, सोल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी दोनों लो होती है। ठीक है, तो ये बात तो बेसिक ही याद रखना। तो अभी ये जो हमने पढ़ा इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि क्लास 4 में आपको गलत लिखा हुआ है, क्लास 3 में गलत लिखा हुआ है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन आ गए। अब देखो क्लास 1 में सोल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है, कह रहा जनरल, इसमें लिखा हुआ है जनरली मॉडरेटली अब्जॉर्ब्ड कंपाउंड। देखो ये मॉडरेटली अब्जॉर्ब्ड कंपाउंड नहीं होते, इनकी सोल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है, तो इनका वेल अब्जॉर्प्शन होता है, अच्छा खासा अब्जॉर्प्शन होता है इनका। तो ये बात इन्होंने गलत लिख दी है ना। फिर क्लास 2 में देखो सोल्युबिलिटी लो है और परमेबिलिटी हाई है, तो कह रहा है एग्जिबिट डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है इनका। और क्लास 3 का जो होता है वो परमेबिलिटी रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लास 3 में, क्योंकि क्लास 3 में परमेबिलिटी लो होगी है ना, तो उसमें परमेबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। और इनका डिसोल्यूशन मतलब कि सोल्युबिलिटी लो है, तो इनका डिसोल्यूशन जो है रेट लिमिटिंग स्टेप बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ना ये बी वाली बात सही लिखी है, बाकी तीनों बातें गलत हो गई। तो आपने करेक्ट बतानी थी ना, तो इसलिए आपका जो है आंसर क्या निकल के आया इसमें से बच्चों, ऑप्शन बी निकल के आया। मेरे हिसाब से समझ आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन इज सिस्टम टू डिफरेंशिएट ड्रग ऑन द बेस ऑफ देयर। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि इसमें ड्रग को किसके बेस पे मतलब कि आपने ये क्लासीफाई किया है बीसीएस सिस्टम में, बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेसिस पर। ओके, तो क्लास 1 में सोल्युबिलिटी हाई, परमेबिलिटी हाई, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वेल अब्जॉर्ब्ड, इनका अब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है और अब्जॉर्प्शन रेट यूजुअली ग्रेटर हायर देन एक्सक्रीशन। तो इसके एग्जांपल्स भी एग्जाम में पूछ लिए हमसे। ठीक है, तो मीटोप्रोलोल आता है, पैरासीटामोल आता है, बस्पिरोन आता है, किटोरोलैक आता है, क्लोरफेनिरामिन आता है। ओके, मीटोप्रोलोल आपका बीटा ब्लॉकर में लोल वाले आगे, पैरासीटामोल आपको पता है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव है ना, पैरासीटामोल आपका बस्पिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन है ना, तो याजा स्पायरोडिकेन डायोन्स में आप पढ़ते हो। सीएनएस वाले ड्रग में किटोरोलैक पायरोल डेरिवेटिव में आता है। एनसेड्स में क्लोरफेनिरामिन है ना, ये फेनिरामिन ये सारे आपके एंटीहिस्टामिनिक्स में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी ड्रग जो है क्लास 1 की है, इनका परमेबिलिटी भी हाई है और इनका सोल्युबिलिटी भी हाई है। फिर आपके ना क्लास 2 में आते हैं भाई, इनकी ना सोल्युबिलिटी कम होती है, ध्यान रखना। क्लास 2 वाले हैं, इनकी ना सोल्युबिलिटी लो होती है बच्चों, परमेबिलिटी हाई होती है। फिर क्लास 3 में आपने इसका ऑपोजिट कर दो है ना, इनकी सोल्युबिलिटी जो है वो हाई कर दो, हाई सोल्युबिलिटी, और परमेबिलिटी लो कर दो। क्लास 4 में जो है दोनों लो होंगी, सोल्युबिलिटी भी लो होगी, परमेबिलिटी लो होगी। और क्लास 1 में हाई सोल्युबिलिटी हाई दोनों हाई होती है ना। देखो क्लास 1 और क्लास 4 याद, क्लास 1 में दोनों हाई, क्लास 2 में दोनों लो। ठीक है, क्लास 3 को आपने क्लास 2 को अपोजिट करना है, तो एक क्लास 2 याद रख लो। क्लास 2 में सिर्फ एक याद रखना कि सोल्युबिलिटी लो होती है, तो परमेबिलिटी हाई हो जाएगी, क्लास 3 का आप अपोजिट कर दोगे इसका। ठीक है, सिंपल सा याद करने में, इसमें कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, तो क्लास 2 में देखो आपकी सोल्युबिलिटी कम होती है, परमेबिलिटी हाई होती है, तो इसमें ग्लिबन क्लेमाइड आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है, बाइकैल्यूटामाइड आता है, एजिटिमाइब आती है, एसिक्लोफिनैक, एमोक्सिलिन, अमाइलोराइड और एसिक्लोवीर आता है। ये क्लास 2 की ड्रग है। इनका डिसोल्यूशन जो है रेट लिमिटिंग होता है, रेट लिमिटिंग फैक्टर इनका डिसोल्यूशन होता है, रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो भाई ठीक है। क्लास 3 को अपोजिट करोगे भाई, इनकी सोल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी लो है, सिमेटाडीन, अटोरवास्टैटिन, एमिडारोन, एजिथ्रोमाइसिन, इनका परमेबिलिटी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है क्लास 3 का। क्लास 4 की दोनों बातें लो है, सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। ये बाइफोनाजोल आता है, दिस कंपाउंड्स है, इनकी पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी परमेबिलिटी भी कम है, सोल्युबिलिटी भी कम है, दे आर नॉट वेल अब्जॉर्ब, ये अब्जॉर्ब भी नहीं होती ओवर द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड हाई वेरिएबिलिटी इज एक्सपेक्टेड। ओके,